नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। आपने बहुत सारी अजीबो गरीब और रोचक किस्से कहानियां सुनी होगी, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी मौत के 29 साल बाद बीतने के बाद भी उसके कटे सिर का इंतजार आज तक किया जा रहा है। दरअसल यह किस्सा राजस्थान के खूबसूरत और रेगिस्तानी शहर जैसलमेर का है, जो 60 वर्षीय कर्नाराम भील की कहानी है। बता दें कि 80 के दशक में कर्नाराम भील जैसलमेर का मशहूर नरवादक हुआ करता था। इसके अलावा खास बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी मूंछें रखने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कर्नाराम के नाम दर्ज है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि कर्नाराम की मृत्यु को 29 साल बीतने के बाद भी उनके परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। आज भी जैसलमेर के सुप्रसिद्ध सोनार किले के पास की बंजर जमीन में कर्नाराम की कब्र मौजूद है। हिंदू रीति रिवाज से कर्नाराम का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। दरअसल इसके पीछे की वजह 29 साल पहले सोनार किले के पास हुई खौफनाक बदले की घटना है। 2 अक्टूबर 1988 का दिन था। कर्नाराम को अपने पशुओं के लिए चारा लाने जाना था, इसलिए वह ऊंट गाड़ी पर चारा लेने के लिए अपने घर से निकला। इस दौरान जब वह सोनार किले के नजदीक से गुजरा, तभी अचानक से कुछ लोगों ने पीठ पीछे कर्नाराम पर जानलेवा हमला कर दिया। पीछे से अचानक हुई इस हमले में कर्नाराम संभल नहीं पाया और यह मौका देकर उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, हमलवारों ने कर्नाराम की हत्या करने के बाद जो किया वो और भी नृशंस था। उन्होंने कर्नाराम के धड़ को ऊंट गाड़ी पर रखकर उसके घर की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन उसका कटा हुआ सिर वो अपने साथ ले गई। ऊंट गाड़ी पर कर्नाराम का सिर कटा जिस एयरफोर्स कॉलोनी स्थित उसके घर पहुंचा। इसे देखकर वहां मौजूद परिजन और सभी लोग हैरान और सन्न रह गए। कर्नाराम की मौत के बाद परिजनों ने उसके कटे सिर की खोज शुरू कर दी। इस तलाशी के दौरान उन्हें सिर तो नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि कुछ लोगों ने सोनार किला के पास कर्नाराम की हत्या कर दी है। इसके बाद सोनार किले के पास की झाड़ियों में कर्नाराम के सिर की तलाशी की थी, लेकिन उसका सिर कभी नहीं मिल पाया। उसकी मौत के 29 साल बाद भी आज तक उसके कटे सिर की तलाश जारी है, ताकि परिजन कर्नाराम का अंतिम संस्कार कर सके। कर्नाराम के बेटे बोधूराम का कहना है कि लोग अक्सर उसे यह कहते हैं कि तुम्हारे पिता बिना सिर के ही दफन है। इस मामले में वे पुलिस से भी सिर खोज लाने की गुजारिश कर चुके हैं। दरअसल परिजनों का मानना है कि कातिल कर्नाराम के सिर को सरहद पार पाकिस्तान ले गए थे, लेकिन फिर भी वे सिर मिलने की आस में पिछले 29 साल से कब्र के आसपास की झाड़ियों में तलाश रहे हैं। कर्नाराम के दूसरे बेटे लखूराम के मुताबिक कर्नाराम की आत्मा भटकती है, इसलिए हमें सिर ला दो, पाकिस्तान से दिलवा दो, नहीं तो आत्मा भटकती रहेगी। जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी यह रिपोर्ट दी थी कि कर्नाराम का सिर काटकर दोरों के रास्ते पाकिस्तान ले गए, लेकिन एक ही रात में रेत के टीलों के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के चलते कर्नाराम का परिवार इस उम्मीद में धोरों के बीच खाली जगह पर सिर की खोज करता है कि हो सकता है कि कातिलों ने कर्नाराम के सिर को इन्हीं टीलों के बीच कहीं फेंक दिया हो। कर्नाराम को जानने वाले लोग उसकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। उनके मुताबिक कर्नाराम को अकेले मारने का दम किसी इंसान में नहीं था, क्योंकि कर्नाराम बेहद ताकतवर आदमी था। लोगों के मुताबिक उसे जरूर किसी साजिश के तहत मारा गया है। उसकी ताकत और शक्ति का उदाहरण देते हुए लोग कहते हैं कि कर्नाराम ऊंट को भी उठाने की ताकत रखता था। इसके अलावा कर्नाराम में खास बात यह थी कि वो दुनिया भर में नरवादक के रूप में मशहूर था। हालांकि वह पैदाइशी कलाकार नहीं बल्कि डकैत था। रेगिस्तान का बच्चा बच्चा उसके खौफ उससे खाता था, क्योंकि उसकी मूछें बेहद डरावनी लगती थी। उसे यदि रेगिस्तान का गब्बर सिंह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह अपने गले में जहरीला सांप लपेट कर चलता था और उसका चेहरा ही ऐसा था कि बच्चे तो उससे बहुत डरा करते थे। यह वो दौर था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अनेक महिलाओं को नरवादन सुनने का बड़ा शौक था। दरअसल डकैत कर्नाराम के नरवादक बनने की पीछे की कहानी एक महिला का हाथ है। कर्नाराम अफगानिस्तान की लाली नामक एक लड़की को दिल दे बैठा था। उसी को नरवादन सुनाने के लिए कर्नाराम नरवादक बन बैठा। कर्नाराम ने साल 1965 में जैसलमेर और बाड़मेर के बीच बसे भू गांव में कोई जमीन खरीदी थी। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कर्नाराम का इलियास नामक शख्स से विवाद हो गया। इस दौरान एक दिन क्रोधवश कर्नाराम ने इलियास को उसके बेटे के सामने ही गोली मार दी। इसके बाद इलियास के बेटे ने कर्नाराम से अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खा ली थी।
इसके बाद कन्ना राम को गिरफ्तार कर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन लोगों के मुताबिक कन्ना राम ने जैसलमेर की जेल को अपने नाखूनों से फाड़ डाला था और वहां से वो फरार हो गया था। हालांकि कुछ दिन बाद उसे वापस गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कन्ना राम की लंबी मूंछ और नरवादन कला में निपुण होने के चलते उसे पैरोल पर छुट्टी मिल जाया करती थी। दरअसल उसे पैरोल तभी मिलती कि किसी भी वीआईपी सम्मान में लोक संगीत का कार्यक्रम होता था। उस समय जब तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जैसलमेर दौरे पर आए थे, तब कन्ना राम पैरोल से पर बाहर था। ज्ञानी जैल सिंह के सम्मान में कन्ना राम को नरवादन के लिए बुलाया गया था। कहा जाता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह कन्ना राम की नरवादन कला से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी सजा को कम कर दिया, लेकिन उसकी हत्या के 29 सालों बाद भी पुलिस कन्ना राम के कटे सिर के बारे में कुछ भी पता अभी तक नहीं लगा सकी है। अभी तक यह भी मालूम नहीं हो पाया कि कन्ना राम का सिर पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। इन 29 सालों के दौरान पुलिस ने इस केस की फाइल जरूर बंद कर दी है। कन्ना राम का कटा सिर आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, लेकिन कन्ना राम इतना लोकप्रिय है कि उसकी याद में जैसलमेर में प्रतिवर्ष मूंछ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। आप लगातार ऐसी कहानियों को देखने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।